हाँ, तो हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की। आज प्रारंभ करेंगे हम वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1। पिछली हम एक्सरसाइज में हमने आल एग्जाम्पल पढ़े थे। अब हम प्रश्नावली के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो इसमें से इसका पहला क्वेश्चन है 140। तो सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से 140 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितना हुआ 70। फिर वापस इकाई अंक क्या आ रहा है 0, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें हम 2 का भाग देंगे। तो फिर 2 का देंगे, कितना आया 35। 70 का आधा कितना होता है 35। उसके बाद में इकाई अंक क्या है 5, जिसका इकाई अंक 5 है उसमें किसका भाग देंगे 5 का। तो 5 का 2 7 बार। अब 7 में क्या है, 7 हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, तो हम इसमें 7 में 7 का देंगे 1 बार। तो हमारा क्या कंडीशन आई, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनफल क्या क्या आ गए 2 × 2 × 5 × 7। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। 156 है। 156 में किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देने पर क्या 156 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 7 और 78 बार। फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग देंगे। इकाई अंक 8 है तो भी 2 का भाग देंगे। 78 का आधा करो इसमें 39। फिर उसके बाद में अब हम भाग देंगे किसका, क्योंकि 9 और 3 कितने होते हैं 12। 12 3 के गुणज में आ रहा है इसलिए 3 का भाग देंगे इसमें। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार। अब इसके बाद में 13 क्या है हमारा यहाँ पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है तो 13 का देंगे गया। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से आ गए 2 × 2 × 3 × 13। यही हमारा आंसर है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 3825। तो 3825 में सबसे पहले भाग किसका देंगे हम। तो सबसे पहले क्या है भाग देने के लिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई क्या है 5 है। तो क्या है 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। इसका मतलब 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 का भाग दे लो आराम से, 3 का दे दो, 5 का भी जा सकता है इसमें। तो 3 का भाग देने पर क्या है 3 दूनी 6, 2 बच गए, 30 सत्यो 21, फिर 1 बच गया, 3 पंजो 15। फिर वापस देखो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 रे 15। फिर वापस 3 के गुणज में है 15 तो फिर वापस 3 कर 3 चौका 12। उसके बाद में 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, 425, 9 10 और 11। अब हमारे अंक हो गए 11, 3 के गुणज में नहीं है तो इसलिए हम इसमें इकाई अंक क्या है 5, जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसमें किसका भाग देंगे 5 का। तो 5 का भाग दो 5 40, 50 25, 85 बार गया। अब वापस किसका देंगे 5 का ही देंगे। 5 एकम 5, 5 35, कितनी बार गया 17 बार। अब उसके बाद में जब 17 बार गया तो 17 में देंगे भाग किसका 17 एकम 17, कितनी बार गया 1 बार। तो हमारे गुणज क्या आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यही हमारे किसके हैं 3825 के अभाज्य गुणनफल प्राप्त हो गए। यही हमारा क्या है इसका आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या है ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 5005। क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है 5005। तो 5005 में सबसे पहले भाग किसका देंगे। सबसे पहले 5005 में भाग दो, इकाई अंक क्या आ रहा है 5, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 5 और 5 10, जो 3 की गुणज 3 के पारले में ना 3 के गुणज में है तो इसलिए किसका देंगे 5 का देंगे। 5 एकम 5,
1000 एक बार गया। अब क्या है, 1 और 1 2, तो ना तो इसमें 1 2 का भाग जा सकता है और ना ही इसमें 3 का देखते हैं तो भाग जाता है। क्या देखा, 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 3 का गुणा जोड़ना चाहिए। 5 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, तो अब 7 का भाग ट्राई करते हैं इसमें। तो 7 एकम 7, 3 बच गए, तो 7 चौका 28, 2 बच गए, 7 तिया 21, 143 आ गया, भाग गया 7 का पूरा पूरा। उसके बाद में अगली कंडीशन क्या है, 143 है, 143 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देने की कोशिश करते हैं। पहले 7 4 और 3, 7 और 1 कितना हो गया 8, 3 के गुणज में नहीं है इसलिए हम इसमें 7 का भाग 3 का भाग भी नहीं देंगे। तो अब 7 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब देते हैं इसमें 11 का भाग। किसका भाग देते हैं, 11 का। तो 11 एकम 11, 11 3 33, 13 बार गया, 13 में 13 का एक बार। तो हमारे 5005 का आवाज गुणनफल क्या प्राप्त हुए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यही हमारा क्या है, आंसर। क्या है ये, आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7429, तो 7429 में भाग देंगे। सबसे पहले किसका भाग दे दो, दोनों जो इनको जोड़ो, 11 और 11 कितना हो गया 22, 3 के गुणज में 22 नहीं है तो इसमें हर 3 का भाग तो जाएगा ही नहीं। तो आगे ट्राई करते हैं, इसमें भाग किसका जाता है, तो 7 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 17 का भाग देते हैं इसमें, तो 17 का भाग देने पर इसमें दो किसका भाग, 17 का। तो 17 का भाग देने पर 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 चौका तो कितना आ गया 437, भाग गया। उसके बाद में 17 के बाद में इसमें 19 का ट्राई करते हैं। 19 का भाग दो, तो इसमें भाग किसका देंगे अब, 19 का कितनी बार गया, 23 बार। फिर 23 में एक बार, तो कितना आ गया 17, 19 और 23, यही हमारा क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ में हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 का क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद करो, इनकी जांच करो। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला, दूसरे का फर्स्ट क्या दे रखा है, 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले हमको इनके गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 का भाग दो इसमें 13 बार, 13 करो एक बार, पहला हो गया कंप्लीट। उसके बाद में 91 में कितना हो रहा है, 9 और 1, तो 13 7 का भाग दो इसमें, तो किसका भाग देंगे इसमें, 7 का देंगे, तो 7 का भाग दो, तो 13 7 91, 13 एकम 13। तो हमारा क्या आ गया कि यहां पर दो कंडीशन है कि 26 के तो आगे 2 इंटू 13 और 91 के कितने आए 7 इंटू 13। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें हम, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमारा, देखो एचसीएफ, तो हाँ हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ में क्या है, कॉमन में छोटी घात, दोनों में 13 आ रहा है तो हमें क्या लिखे यहाँ पर 13, ये हो गया इसका एचसीएफ। अब निकालेंगे इसका हम एलसीएम। तो एलसीएम में क्या है, कॉमन में बड़ी घात, लेकिन कॉमन तो दोनों में समान है, 13 आ गया। अन्य सभी को लेंगे, अन्य सभी को मतलब इसको भी लेंगे इसको भी लेंगे, तो 2 भी ले लिया और 7 भी ले लिया, तो 13 दूना 26 और 26 सत्यो 182, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर कि
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल में, दो संख्याओं का गुणनफल में बताओ, पहली संख्या क्या है हमारी 26 और दूसरी क्या है हमारी 91 और इधर क्या है 13। HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर दो, 6 2 इंटू 9 की 54 का 4 ना सर की 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो हमारा क्या आ गया ये पर 6 का 6, 6 का 6, तो 23 66। क्या आ गया 23 66। तो इधर की साइड में भी हम जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 23 66। तो मतलब दोनों साइड के आंसर एक जैसे होंगे। तो ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगला है HCF। तो सबसे पहले 510 को हल करो। 510 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजो 10 और 2 पंजो 10, 255, 5 9 10 2 12, 3 का भाग 2, 3 8 24, 3 पंजो 15, फिर वापिस 2, 3 का भाग 13 है 8 13, 5 का 2, 5 एकम 5 और फिर 3 बच गया, 35 17। तो 17 का देंगे कितना आ गया 1, 17 का देंगे कितना आ जाएगा 1। तो हमारी कंडीशन हो गई इसकी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 92, 92 के किसका देंगे 2 का भाग देंगे। तो 92 का 2 8 16, 2 छीकी 2 चौका 8, बच गया 1, 2 छीकी 12 46, 2 का भाग देंगे 2 बार और 3 बार, फिर 23 में 23 का 1 बार। तो हमारे पास में 512 के पहला क्या है 510 है, 510 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 का कितना हो गया 2 की पावर 2 गुणा 23। अब सबसे पहले निकालेंगे हम क्वेश्चन में क्या निकालेंगे HCF। दोनों में कॉमन में छोटी घात, कॉमन में छोटी घात कौन सी है ऊपर की या नीचे की, ऊपर की। तो इसमें आ गया हमारा 2, 3 इधर है 3 इधर नहीं है, 5 इधर है 5 इधर नहीं है, 17 इधर है 17 इधर नहीं है, ABC इधर नहीं है। तो हमारा HCF आ गया। अब निकालेंगे LCM। LCM में क्या है दोनों में कॉमन में बड़ी घात कौन सी है 2 की पावर 2, इसको भी लेंगे, अन्य सभी को लेंगे, किसी को नहीं लेंगे छोड़ेंगे। 3 है ले लो, 5 है इसे भी ले लो, 17 है इसे भी ले लो, 23 है इसे भी ले लो। तो 2 दूनी 4, 3 पंजो 15, तो 17 गुणा 23, 15 चौका 60, तो 17 गुणा 23। इनको थोड़ा सा कर लो तो कितना आ रहा है 23। इनको कैलकुलेटर में हल करते हैं तो 60 गुणा 17 गुणा 23, यह आ गया हमारा 23,460। यह हमारा LCM आ गया। अब नेक्स्ट उत्तर की जांच करेंगे हम। तो क्या है पहला पूर्णांक इनटू दूसरा पूर्णांक HCF इनटू LCM। पहला पूर्णांक कितना हमारा 510, 510 गुणा 92, और HCF कितना है हमारा 2, और ये कितना है 23,460। इनको गुणा करो आपस में, 23 का 0 की 0, 6 दूनी 12 का 2 का, 4 दूनी 8 और 1 9 का 9, 3 दूनी 6 4, 46,920। कितना आ गया 46,920, 46,920। तो इधर की साइड में कितना आएगा 46,920। कैलकुलेट करके देख लेना सही रहेगा आंसर से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd।
336 और 54। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड करो सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड 336 के करेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले 336 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, कितना बच गया? 1, 2 की 12, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का भाग दो 8 और फिर 4, फिर 2 का भाग दो 4 और 2 42, फिर 2 का 2 21, फिर 3 का 2 7 बार, फिर 7 का 2 1 बार। ये हो गया हमारा 336 का। अब देंगे 54 का। 54 के टुकड़े करो, 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा? 54 का आधा कितना होता है बताओ? 2 दूनी 4, 27 दूना 54, फिर वापस 3 का भाग दो, 3 27, फिर 3 का 2, फिर 3, फिर 3 का 2 1। तो हमारा कंडीशन क्या आई हमारी? सबसे पहले 336 के क्या है मान? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। अब कितना है? 54 कितनी? 54 में 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे पहले निकालेंगे SCF। SCF में क्या है? कॉमन में छोटी घात। तो देखो 2 दोनों में है, तो इसमें छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 1, और इसमें छोटी घात कौन सी है? 3 की पावर 1, तो 3 दूनी 6। तो हमारा SCF आ गया 6। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन इसमें LCM की। तो LCM क्या है इसमें? LCM इसमें क्या आएगा? कॉमन में बड़ी घात 2 की पावर 4, फिर इसमें बड़ी घात कौन सी है? 3 की पावर 3, और 7 को हमारा ऐसे कैसे? 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने हो गया? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब उसके बाद में कितना है? 7 दिया 21, 21 63, तो 48 गुणा 63। हल करो इसको, 48 गुणा 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3024, 3024। तो ये हमारा आ गया क्या? LCM। अब हम उत्तर की जांच आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड विधि द्वारा, प्रश्न नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM याद करो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 12, 15 और 21। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12, 15 और 21। तो क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के SCF और LCM दोनों याद करने हैं। बोर्ड एग्जाम में LCM और SCF से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो 12 2 6, 2 का भाग 2 12 में 6 बार गया, फिर 2 का 2 3 आ गया, फिर 3 का 2 1 आ गया। इसी प्रकार से 15 में 2, 3 का भाग देंगे 2 का जाएगा नहीं, 3 पर जो 15, 5 एकम 5, फिर 21 में 2 कितना आ रहा है? 3 और 3 7 21, 7 एकम 7। तो हम निकालेंगे इसके क्या? एक तो निकालेंगे SCF। SCF क्या है इसमें? सबसे पहले बताओ 12 का क्या आ रहा है? 12 के आ रहे 2 2 बार है और 3 1 बार है। उसके बाद में 15 में क्या आ रहा है?
3 इंटू 5 और 21 में क्या आ रहा है 3 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे कम। एचसीएफ का मतलब क्या है, तीनों में कॉमन और सबसे छोटी घात होनी चाहिए। तो 3 देखो इसमें क्या आ रहा है, तीनों में 3 3 है, तीनों में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 3 एक बार है, तो 3 आ गया इसका एचसीएफ। अब इसके बाद में 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अब क्या है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे अगले क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। जैसे तो एलसीएम में क्या है, 2 कितनी बार है, पहले तो कॉमन बोलो 3 आ रहा है, ठीक है ले लिया। 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, उसको ले लो। फिर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है 7। 3 का 2 दूनी 4, 7 पंचो 35, 5 चौक 4 तिया 12, 12 गुणा 35, 12 पंचो 60, 420। कितना आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम इसका आ गया 420 आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17 23 और 29। अब क्या है क्वेश्चन में, देखो 17 है अभाज्य है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। 23 है, 23 या है, इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता 23 के अलावा। और यहाँ पर क्या है 29 है, तीनों या भाज्य हैं, तो बहुत आसान हो गया। 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार, 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार, और 29 में 29 का भाग जाएगा वो भी कितनी बार, एक बार। आ गया, तो 17 का क्या आ गया 17 एक बार, 23 का क्या आ गया 23 एक बार, और 29 का क्या आ गया 29 एक बार। लेकिन इनमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक है, और इसमें भी क्या है एक है। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या हम इसका एचसीएफ। एचसीएफ तीनों में कॉमन होना चाहिए, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जिसमें जब तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में सदैव हमेशा एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। ये प्रश्न भी बनता है एक तरह का कि जब किसी भी संख्या का गुणनखंड करने पर कोई भी सेम संख्या नहीं प्राप्त हो या उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो उसका एचसीएफ सदैव क्या होता है, एक होता है। क्योंकि इसमें 17 इसमें 23 है, इसमें 29 में आपस में तीनों में कोई किसी प्रकार का कॉमन नहीं है। जब किसी संख्या के गुणनखंड करने पर कॉमन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उनका एचसीएफ सदैव कितना होता है, एक होता है। तो इसका एक आ गया। अब निकालेंगे क्या एलसीएम। एलसीएम क्या है, 17 ले लो, 23 ले लो और 29 ले लो, तीनों को ले लो एक साथ में। अब तीनों को हम गुणा करेंगे, तो 17 गुणा 23 करो, 17 गुणा 23 करेंगे तो 391 आ गया। फिर गुणा 29 से करना है, इसको किससे गुणा करना है, 29 से गुणा करना है, 11,342। ये हमारा इसका एलसीएम प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। क्या अगला क्वेश्चन हमारा 8 9 और 25। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 9 और 25। सबसे पहले 8 का निकालो, 2 से डिवाइड, 2 का भाग 2 4 आ गया, फिर 2 का 2 2 आ गया, 2 का 2 1 आ गया। फिर उसके बाद में 9 का 3 का 2 3 बार, 3 बार 1 बार। फिर 25 में 5 का 2 5 बार, 5 का 2 1 बार, 5 25। तो हमारी कंडीशन में क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, 8 का तो क्या आ गया 2 की पावर 3 आ गया, 9 का क्या आ गया 3 की पावर 2 आ गया, और प्लस 25 में क्या आ गया 5 की पावर 2 आ गया। सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ में देखो, यहाँ 2 आ रहा है, इधर 2 नहीं है, इधर 2 नहीं है, यहाँ 3 है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, 5 है, इनमें नहीं है। तो जब कॉमन कोई नहीं हो इसी प्रकार का, तो उसका एचसीएफ क्या होता है, सदैव एक।
जब आपस में इनका कोई किसी प्रकार का इनमें कॉमन नहीं हो, तीनों में नहीं है, तो उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। अब निकालेंगे इसमें LCM। LCM में क्या है? 2 कितनी बार है? 3 बार। ले लो, किसी को नहीं छोड़ना। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 5 कितनी बार है? 2 बार। ये बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम में किसी भी चीज को नहीं छोड़ना, सबको खाना है। तो 2 कितनी बार है? 3 बार। तो कितना हो गया? 8 बार। 9 और 25, तो 25 इंटू 200, 9 दूनी 18, 1800 LCM आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्या दे रखा है? HCF कोष्टक 360 657 बराबर 9 दिया है। LCM कोष्टक 306 657, तो याद करो। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है LCM याद करवा रहा है। याद करवा रहा है? LCM याद करवा रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? क्या HCF कितना दे रखा है? 9। और पूर्णांक कौन कौन सा? पहला पूर्णांक ये, दूसरा पूर्णांक ये। तो हमने क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? पहला पूर्णांक इनटू दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक बराबर HCF इनटू LCM। हो गया। सबसे पहले पहला पूर्णांक कितना हमारा? 306 है। दूसरा पूर्णांक क्या है? 657। HCF कितना दे रखा है? HCF ये रहा। HCF कितना है इसका? 9। और LCM क्वेश्चन के अंदर पूछा है। 9 को नीचे दिया, 306 गुणा 657 बटा 9 कहाँ गया? नीचे। LCM नीचे आते ही क्या करेगा? इसका टुकड़ा 306 में भाग दो। 54 बार गया क्या? 9 तिया 27, 34 बार गया शायद। कितना आ गया? 3। 9 चौका 36, तो कितनी बार गया ये? 34 बार। तो 34 गुणा 657 बराबर LCM। तो इनको हल करो, काट, इनको गुणा करेंगे हम कैलकुलेटर किसकी सहायता से। जब इसमें कितना आ रहा है? ये 22,338 बराबर LCM। तो इसका LCM आ गया हमारा 22,338। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार से हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 क्या दे रखा? जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। हमारा एग्जाम्पल शायद सेकंड था, थर्ड था, उसमें हमने ये पढ़ा था। इसी तरह का क्वेश्चन था। उसमें 4 की पावर n था और यहाँ पर 6 की पावर n है। तो इसमें n बराबर क्या है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो n क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर क्या रखेंगे? इस पर 1 रखने पर, क्योंकि इसके 6 के ऊपर घात में, 6 की घात में हम मान ऐसा रखना है कि हमें 0 प्राप्त हो जाए।
तो क्या रखेंगे इस पर 6 की पावर 1, मतलब 6 के ऊपर 1 रखेंगे तो क्या आना चाहिए 6 का 6 को 1 बार गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो n बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2, 6 गुणा 6 मतलब 36। ऐसे कितनी बार ही रखो, n बराबर 3 रखने पर कितना आ रहा है 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 6 216 होते हैं शायद। तो इकाई अंक क्या आ रहा है इसमें 6 6 आ रहा है, सब में इकाई अंक क्या आ रहा है 6 6 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, अतः 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में होने पर 0 0 प्राप्त होती है। n किसी और मान पर नहीं, किसी और मान पर नहीं, तो इस पर कोई 0 नहीं प्राप्त नहीं होगी। तो क्या है, अतः 0 प्राप्त नहीं होगी। अब कई बच्चों का ये डाउट है कि सर 6 के पावर 0 रख दे तो दिक्कत क्या आ सकता है, लेकिन 6 के ऊपर 0 रखने पर सदैव मान क्या आता है 1 आता है। ये ध्यान रखना है, कितना आता है 1 आता है। तो हम प्राकृत संख्या से 1 से प्रारंभ करेंगे। अगर पूर्ण प्राकृत संख्या होती तो 0 से रख लेते, तो भी हमें प्राप्त नहीं होता, हमें 0 प्राप्त नहीं होता हर हाल में। तो ये कुछ 6 व्याख्या कीजिए, व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, भाज्य क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य। और अभाज्य किसे कहते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभाज्य। तो इसमें भाज्य की बात कर रहा है कि वो भाज्य है तो क्यों है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में उठाएंगे इसको, क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस का 13। तो प्लस है, इसमें 2 भागों में से डिवाइड कर लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 13 आ रहा है, 13 को ले लो। ये क्या हो गया 7 गुणा 11 गुणा 13, यहां से दिया तो 1 आ गया प्लस का 1। तो 13 तो ये है ही है, तो 7 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ गया 77 प्लस का 1। तो 13 और कोष्टक में क्या हो गया 78। तो 13 से डिवाइड है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा ये संख्या क्या है, अतः भाज्य है। अतः क्या है ये, इसलिए भाज्य है। ठीक है, तो ये हमारी भाज्य हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या है हमारा, ये है, इसमें देखो प्लस, यहां तक प्लस है, प्लस के बाद एक और संख्या है। तो सबसे पहले इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 5 है, इधर भी क्या है 5, 5 ले लो, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो रहा है 7 गुणा 6 गुणा 5 की जगह क्या आ जाएगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1। तो 5 का तो 5 ऐसे के 7 छिकी 42 गुणा 4 किया 12, 12 दूना 24 प्लस का 1, 5 है ये। 42 गुणा 24 करो, तो 42 गुणा 24 करेंगे तो कितना आ गया 42 गुणा 24, 4 दूनी 8 का 8, शायद 1008। देखते हैं अभी, 4 दूनी 8 का 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 का 8 0 0 और 10 का 10, 1008। कितना आ गया 1008। और सॉरी 1008 है प्लस 1 और इसमें, तो क्या हो गया 5
गुणा 1000, 1000 क्या हो गया 9। अतः क्या है ये भाज्य है। क्या है ये भाज्य है। तो इसी प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से इनमें बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का जिसमें भाग जाता है, इसमें आप भाग देके चेक कर लो। अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, इसमें भाग देके चेक करो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब इनमें हम भाग देते हैं तो कई संख्याओं का भाग चला जाता है, इसलिए भाज्य है। ठीक है, उसमें स्वयं और स्वयं के अलावा एक का भाग जाता है, उसे अभाज्य कहते हैं, बाकी का भाज्य कहते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात, फाइनल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार क्या है पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसको सोनिया को कितना मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना लगते हैं, रवि को लगते हैं कितने 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद में पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे या पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चनों को दो तरीके से करेंगे। पहले नंबर पे तो क्या है 18 और 24 का क्या निकालेंगे, 12 का ले से याद करना। तो ले से याद करना है तो 18 और 12 का एक साथ में ही कर लो। 2 का भाग देंगे 9 आ गया, 6 आ गया, फिर 2 का दे दो 9 है और ये कितना आ गया इसका 3, फिर 3 का दे दो 3 1, फिर 3 का दे दो 1 1, तो क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 या 9 9 3 18 18 गुणा 36। तो दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो ये हो गया हमारा इसका एक तरीका। दूसरा सेकंड टाइप क्या है इसका, ये तो हो गई इसकी फर्स्ट टाइप फर्स्ट तो ये हो गई। ठीक है, लेसे के माध्यम से इसको करना है। और सेकंड टाइप क्या है कि जैसे खेल का मैदान है तो पहला चक्कर सोनिया कितने मिनट में काट रही है, पहला चक्कर सोनिया 18 मिनट में काट रही है और दूसरा रवि उसी चक्कर को रवि कितने मिनट में काट रहा है 12 मिनट में काट रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी सोनिया की और रवि की कि दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे। तो पहला चक्कर प्रथम चक्कर, तब प्रथम चक्कर दोनों काटेंगे तो पहला चक्कर जो है वो सोनिया कितने मिनट में काटेगी 18 में और रवि कितने में काटेगा 12 में। अब सेकंड चक्कर को काटेंगे जब क्या किस तरह से काटेंगे, सेकंड चक्कर को सोनिया काटेगी जब पहले को 18 में काट रही है तो दूसरे को भी 18 में काटेगी। तो 18 18 कितने हो गए 36, तो 36 मिनट में काटेगी दूसरे चक्कर को। और रवि इसी चक्कर को फिर 12 में इसमें काट रहा है तो अगले में भी कितने काटेगा 12, तो कितने में काटेगा 24 में। फिर तीसरे चक्कर में फिर ये कितने में काटेगा 18, फिर 36 में काटा तो 18 की कितने में काटा 54 में, तो ये कितने काटेगा 36 में। अब बताओ दोनों में कॉमन चीज क्या है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर क्या है 36 दोनों में आ रहा है। रवि और सोनिया 36 मिनट पर दोनों एक साथ में मिलेंगे, तो इसका एक उत्तर क्या है 36। इसी के साथ में हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम 1.2 में कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।